गुणसूत्रीय विकार यानी क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स क्या होती हैं, इनमें जो है हम लोग जानेंगे डाउन सिंड्रोम्स के बारे में, टर्नर सिंड्रोम्स के बारे में और क्लिनीफिल्टर्स सिंड्रोम के बारे में। इनमें जो हैं कौन कौन से जो हैं कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है ये सिम्पटम्स जो है ये सिंड्रोम्स जो हैं उत्पन्न होते हैं, साथ साथ उनके लक्षणों के बारे में और उनका क्या गुणसूत्रीय संरचना है, क्या अरेंजमेंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स यानी कि आपके गुणसूत्रीय विकार जो हैं किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, इनका मुख्य रूप से क्या कारण है। अगर हम लोग सीधे सीधे समझें तो क्रोमोसोमल्स विकार यानी गुणसूत्रीय विकार की क्या परिभाषा है। तो अगर क्या होगा, एबनॉर्मलिटीज किसकी उत्पन्न से, क्रोमोसोम्स में जो है ना उसके अरेंजमेंट्स है ना, उनकी व्यवस्था क्रम के कारण, संरचना जो है उनके कारण, उसके बाद एक्सेस अगर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, एब्सेंस अगर वो क्या हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, एब्सेंस हो जाए ना, तो उनकी वजह से जो है ना क्या होता है, एक डिजॉर्डर्स उत्पन्न होता है, एक विकार उत्पन्न होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। अगर हम लोग पहले गुणसूत्रीय विकार की बात करें यानी डाउन सिंड्रोम्स के बारे में देखें ना, तो इसका सर्वप्रथम जो है लैंगडॉन डाउन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1866 ईस्वी में जो है ना इस सिंड्रोम का पता लगाया था। इसमें होता क्या है कि क्रोमोसोम्स में जो है ना यह उत्पन्न होता है एडिशनल कॉपी के कारण, यानी कि यह क्रोमोसोम्स में जो है ना एडिशनल कॉपी के जुड़ने की वजह से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसमें होता क्या है कि 21st क्रोमोसोम्स जो है ना यानी 21वें गुणसूत्र पर जो है ना क्या होता है, ट्राइसोमी होते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुणसूत्र जो है यहाँ पर क्या होता है, पेयर्ड फैक्टर है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जोड़े में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 21st क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाता है ना। अब लक्षण की बात करेंगे तो लक्षण में जो है छोटा तथा गोलाकार सिर है। यहाँ पर जो है ना सिर क्या हो जाएगा, छोटा है और साथ साथ क्या है, गोलाकार सिर है। मुख जो है ना वह कम खुलेगा और साथ साथ जो है मंदबुद्धि जो है। ये सारे के सारे लक्षण किनके हैं, तो डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि टर्नर सिंड्रोम्स में जो है ना क्या होता है। होता क्या है कि एक्स क्रोमोसोम्स के जो है ना अनुपस्थित होने के कारण जो है ना ये सिंड्रोम्स उत्पन्न होते हैं, ये विकार उत्पन्न होते हैं। इसमें जो है अरेंजमेंट्स देखेंगे ना तो यहाँ पर क्या होता है 45 विथ एक्सो यानी इसमें गुणसूत्र जो है ना, और इसमें जो है एक यहाँ पर जो है 0 यानी कि एक एक्स क्या दिखा रहा है कि अनुपस्थित हो रहा है ना। तो यहाँ पर कौन से सिंड्रोम्स उत्पन्न होंगे, तो टर्नर सिंड्रोम्स क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। अगर हम लोग इनके अरेंजमेंट्स को देखेंगे ना तो यहाँ पर जो है ना 45 विथ XO यानी कि यहाँ पर जो है 0 से हम लोगों का जो है तात्पर्य क्या है, अनुपस्थित से है, यानी कि एक एक्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एब्सेंस हो रहे हैं ना। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो है ना कुछ एबनॉर्मलिटीज होती हैं जिससे को हम लोग क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम्स कहते हैं। यानी कि आपको याद रखना है क्रोमोसोमल अरेंजमेंट क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम्स का 45 विथ XO होता है। ठीक है, अगर हम लोग लक्षण देखेंगे ना तो लक्षण में आपका द्वितीयक प्रजनन जो है ना गुणों का प्रकट ना होना, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर्स जो है ना यहाँ पर क्या होते हैं, एपियर नहीं होते हैं। दूसरा है लक्षण कि स्तन ग्रंथियों का कम विकसित होना, यानी कि जो है ना दुग्ध ग्रंथियां जो है वह क्या होती हैं, कम ही विकसित होती हैं। छोटा गर्भाशय होता है, वेब्ड नेक होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ना गला जो क्या होता है, वेब्ड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम्स में। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है ना एडिशनल कॉपी जुड़ने की वजह से जो है ना यह सिंड्रोम उत्पन्न होता है, जिसमें कि मादा में जो है क्या अरेंजमेंट्स है, 47 XXX है और पुरुषों में क्या है 47
XXY है। अगर हम लोग क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम के लक्षण में देखेंगे तो पुरुषों में क्या होता है, स्तन जो है वो एनलार्जमेंट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब पुरुषों में क्या होते हैं, ब्रेस्ट जो होते हैं ना वह काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग आवाज़ की यानी साउंड की, तो इसमें क्या होता है, पुरुषों में ही जो है ना स्त्री जैसा क्या होता है, आवाज़ प्रकट होता है, यानी कि लगेगा क्या कि जो है महिलाएं बोल रही हैं। तो इस प्रकार के जो लक्षण है ना वो किनके हैं, तो क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम के लक्षण है। तो देखिए हम लोग फिर से एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डाउन सिंड्रोम्स में क्या है, आपका 21 क्रोमोसोम्स क्या होता है, ट्राइसोमी होते हैं। लक्षण में आपका छोटा तथा गोलाकार सिर है, मुख का कम खुलना और मंद बुद्धि, ये सारा का सारा क्या है, डाउन सिंड्रोम्स के लक्षण है। बाकी जो है आपके टर्नर सिंड्रोम्स में याद रखने हैं 45 विथ XO यानी X0 याद रखना है। 0 से तात्पर्य क्या है, अब्सेंट से यानी अनुपस्थिति से है, ठीक है। लक्षण में जो है द्वितीयक प्रजनन गुणों का प्रकट ना होना और जो स्तन ग्रंथियों का कम विकसित होना, छोटा गर्भाशय और बेबी नेक, ये सारे के सारे क्या हैं, टर्नर सिंड्रोम के जो हैं आपके गुणसूत्रीय अरेंजमेंट और साथ साथ क्या है, लक्षण है। आगे जो है हम लोगों ने सीखा क्या, क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम में जो है ना क्या होता है, पुरुषों में जो अरेंजमेंट्स होता है वह 47 XXY और स्त्रियों में क्या होता है, 47 XXX होता है। और यह किसकी वजह से, एडिशनल क्रोमोसोम्स के जुड़ने की वजह से होता है। और इनके लक्षण में पुरुषों में क्या होता है, स्तन एनलार्जमेंट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, साथ साथ जो है पुरुषों में महिलाओं के जैसा क्या होता है, आवाज़ प्रकट होता है। तो ये क्या है आपके क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम्स में जो है ना गुणसूत्रीय अरेंजमेंट्स है जो उनके, और साथ साथ जो है इनके क्या लक्षण है।